हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विद नेतर। देखते हैं आज के दिन हमारी बैंक निफ्टी मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया और मंडे के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। आज के दिन मार्केट ने देखो थोड़ा सा ट्रैप जरूर किया। कल हमने क्या डिस्कशन की थी? डिस्कशन साफ थी कि जो ये वाली ट्रेंड लाइन है ना, हमने यहां से लगाई हुई थी, है ना, अप्रोक्सीमेट यहां से पकड़ के ये ट्रेंड लाइन हमारी यहां कहीं थी। जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया, हमारी यहाँ पे ट्रेड बनती जरूर है, बट यहाँ पे मार्केट ने ट्रैप किया जहां पे मेरा भी एक एसएल हिट हो गया। सिंपल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आप 10 ट्रेड लेते हो तो उसमें 7 ट्रेड आपकी प्रॉफिट में जाती हैं और 3 ट्रेड आपकी स्टॉप लॉस में जाती है। तो कोई इशू नहीं, मार्केट ने अगर मेरा स्टॉप लॉस ले लिया कोई इशू नहीं है। तो इसमें 50 या 53 पॉइंट का मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस गया, मैक्सिमम ऑप्शंस के अंदर गया, क्योंकि मेरी यहां से एंट्री थी और जैसे मार्केट ऊपर से गई और यहाँ कहीं इस कैंडल ने मेरा वो जो स्टॉप लॉस है वो खत्म किया, तो मार्केट नीचे नीचे आती रही। अब ये नहीं है कि मैं वहां से दोबारा इसके अंदर बैठ जाऊंगा, पुट के अंदर बैठ जाऊंगा, नहीं, मुझे दोबारा वही सेटअप चाहिए जिसके ऊपर मैं ट्रेड करता हूं। सिंपल, हर किसी का अपना एक फेवरेट सेटअप होता है जो मार्केट में उसको समझ में आता है। तो यहाँ पे क्या था कि एक तो मेरा लेवल ब्रेकआउट हो रहा था, प्लस एक पीछे से जो ट्रेंड लाइन थी वो ब्रेकआउट हो रही थी, जहां पे मार्केट के अंदर दिक्कत परेशानी आई। इसमें दिक्कत क्यों आई वो मैं समझा देता हूं। इस पॉइंट के ऊपर जो हमारा एचडीएफसी बैंक है उसके अंदर काफी अच्छी सेलिंग क्वांटिटी पड़ी थी, जिसकी वजह से ये सेल आया। वहां पे 17,000 के ऊपर बड़ा अच्छा सेल मार्केट के अंदर पड़ा था। जैसे ही एचडीएफसी नीचे आया, उसने पूरे जो बैंक है, ये बैंक निफ्टी है, उसको भी नीचे लेकर आया। पहली चीज। दूसरा, फिर हमने वेट किया, मार्केट नीचे से ऊपर गई, कंसोलिडेट किया, यहाँ पे बहुत अच्छा प्राइस एक्शन मार्केट में बना। जैसे ही प्राइस एक्शन में मार्केट ने इसको ब्रेक किया, तो यहां पे भी बहुत अच्छी चीज बनी कि ये वाली जो कैंडल है 1 पीएम की जो कैंडल है, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आईसीआईसीआई बैंक के अंदर 1 लाख की क्वांटिटी फिर से सेलिंग के लिए पड़ी थी, जहां पे हमारा व्यू जो है वो फिर से डाउन हो गया। मेरी एंट्री जस्ट इसी पॉइंट के आसपास एंट्री थी और यहां से पकड़ के बिल्कुल यहां तक का मेरा जो है एग्जिट रहा, जिसमें मेरे ये जो सुबह सुबह के 53 पॉइंट स्टॉप लॉस हुआ वो भी रिकवर हुआ, प्लस 100 पॉइंट मैंने और कैप्चर किए। कुल मिला के मेरे पास 154 के आसपास जो है ऑप्शंस के अंदर, इस ट्रेड के अंदर मेरे कैप्चर हुए। हालांकि मार्केट बहुत अच्छी नीचे तक गई, यहां कहीं से पकड़ गई, क्योंकि इसमें मेरा क्या था, स्टॉप लॉस बड़ा छोटा था। मैंने यहीं कहीं अपना स्टॉप लॉस लगाया और यहां कहीं से मेरी एंट्री हो गई थी बिल्कुल इसको ब्रेक डाउन तक, है ना। मुझे पता था कि ये थोड़ी देर और ज्यादा कंसोलिडेट करेगा। अगर यहां से 1 पीएम यहां पे हो रहा था, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या है, मार्केट 1:30 पीएम के आसपास ब्रेक डाउन कर जाएगी। सो मैं अपना स्टॉप लॉस छोटा रख के यहीं से मैंने जो है ट्रेड बना दी, ठीक है ना। तो मैक्सिमम मार्केट यहाँ पे जो 120 की कैंडल है उसी के अंदर गिरना शुरू होगी। 125 की कैंडल यहाँ पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगी। अप्रोक्सीमेट आप देख लेते हो, देखो 125, है ना। तो इस तरीके से मार्केट के अंदर एक अच्छा जो प्रॉफिट है वो कर लिया जाता है। सो आप लोगों को अब ये सारी चीजें होती कैसे हैं। सबसे पहली तो चीज ये प्राइस एक्शन। जो भी लोग मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर जुड़े हुए हैं, मैं उन लोगों को प्राइस एक्शन ही शेयर करता हूं, चार्ट पैटर्न शेयर करता हूं, कैंडल्स वगैरह शेयर करता हूं, वो प्राइस एक्शन में आती हैं। प्लस ऑप्शन चेन आप लोगों को बता देती है कि पहले आपका व्यू क्या था और अब व्यू आपका क्या हो रहा है। इस ट्रैप के बाद जो आपका ऑप्शन चेन ने व्यू बनाया, उसमें आपको पता होता है कि आपको किस डायरेक्शन में ट्रेड चाहिए, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ आपको एंट्री पॉइंट चाहिए होता है, कंफर्मेशन चाहिए होती हैं, और वो ऑप्शन चेन के साथ आप लोगों को मिल जाती हैं, ठीक है ना। तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप 450 से लेके 500 पॉइंट्स तक की रैलीज जो होते हैं, मोमेंटम्स जो होते हैं, वो पकड़ना चाहते हो, तब आप लोगों को जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐप है उसके अंदर मेरा कोर्स दिया गया है ऑप्शन ट्रेडिंग का, आपको वो करना चाहिए। और इसके अंदर मैंने बहुत सारी चीजें आप लोगों को बताइए, कहां पे आपको अवॉइड करना है, कहां पे आपको प्रैक्टिस करना है। फिलहाल सबसे पहले तो लर्न करना है ना, लर्न करना है, सीखना है। अगर आप सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हो तभी आप लोगों को प्रॉफिट होगा। 99% लोग क्यों लॉस कर रहे हैं, क्योंकि वो आते ही प्रॉफिट करने के लिए हैं। प्रॉफिट यहाँ पे इमीडिएटली आते ही प्रॉफिट नहीं होगा, आपको पहले सीखना पड़ेगा, फिर वो प्रॉफिट होगा। अगर आप 2 साल 3 साल 4 साल भी मार्केट के अंदर लगाते हो, आप उसके ऊपर मेहनत करते हो, सीखते हो, प्रॉफिट तो ये 2 3 4 साल का प्रॉफिट सिर्फ आपका 1 से लेके 2 महीने के अंदर अंदर कवर हो जाता है, ठीक है ना। बट सीखना पड़ेगा। सीखना कहां से है, सिंगल लॉट के साथ, एक लॉट के साथ आप लोगों को ट्रेड करना पड़ेगा, सिंगल लॉट के साथ, ठीक है ना। मैं अपने कोर्स के अंदर, इस कोर्स के अंदर मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझाता हूं
कि मान लेते हैं आपके पास 10,000 का कैपिटल है, इसको 10 ट्रेड के अंदर डिवाइड करो, है ना। मान लेते हैं आपके पास 20,000 का कैपिटल है, 20,000 का, आप इसको 10 ट्रेड्स के अंदर डिवाइड करो। तो इस तरीके से मार्केट में हमें अपनी जो साइकोलॉजी है, रिस्क मैनेजमेंट है, उनके ऊपर काम करना पड़ता है। जब मार्केट के अंदर बार बार अब दो तीन चार साल आप देखते रहोगे तो मार्केट का ये जो चार्ट है ना, वो स्क्रीनशॉट आपके दिमाग में जाना शुरू हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आएगा कि भाई साहब इसके ब्रेकआउट, यहाँ पे मैं पहले ब्रेकआउट लेता था शुरुआत के अंदर, है ना, दो साल पहले, 3 साल पहले यहां से ट्रेड होती थी, बट अब देखो कितना व्यू बन चुका है कि मैं इस 1 PM की कैंडल के ऊपर ही मैंने एंट्री मार दी, जस्ट ICICI को देखकर, क्योंकि वहां पे 1 लाख की क्वांटिटी कोई नॉर्मल क्वांटिटी नहीं होती। कोई बिग जो एक इन्वेस्टर है जो अपनी क्वांटिटी निकालना चाह रहा है ना, अगर उसको 1 लाख की क्वांटिटी ही सेल करनी है तो वो फ्यूचर में जाके ट्रेड करेगा ना, सिंपल सी चीज है। तो वो शेयर्स के अंदर क्यों करेगा? तो वहां पे हमें देखना पड़ता है कि कोई HNI है जो अपनी क्वांटिटी के पास जो है वो बैठा हुआ है, जो अपनी क्वांटिटी निकाल रहा है, धीरे धीरे निकाल रहा है, बहुत नीचे से उसने एवरेज कर करके लेके आया हुआ है। दूसरा ICICI अपने बिल्कुल ऑल टाइम हाई के पास बैठा है, तो जहां पे वो अपने निकाल रहा है वो पॉइंट था 1070, इसके ऊपर मार्केट के अंदर जो है ऑल टाइम हाई के ऊपर बनी हुई है। अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखोगे तो उसके ऊपर आप लोगों को एक ड्रैगन फ्लाई भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर दिखेगी, वो बिल्कुल उसके बाद मार्केट नीचे नीचे जाना शुरू कर गई, है ना। तो इस कैंडल को देखकर ही मैंने यहां से एंट्री आप लोगों के साथ बना दी। तो बहुत सारे तरीके होते हैं मार्केट के अंदर एंटर करने के। सो वो कब आएंगे? जब आप एक्सपीरियंस करोगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे, है ना। कोर्स मैंने दिया गया है, वहां से आपको पाथ मिलेगा कि क्या प्रैक्टिस करना है ना। अदरवाइज आप प्रैक्टिस करते रहो, चाहे 10 साल प्रैक्टिस करते रहो, 20 साल प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस कर क्या रहे हो, है ना। एक्चुअल में वो पता भी होना चाहिए कि हमें प्रैक्टिस करनी किस चीज के ऊपर है। तो वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग के कोर्स के अंदर बताया हुआ है। प्लस हाउ टू ड्रॉ द मैजिकल लेवल्स, वो भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि कौन कौन से लेवल कब कब किस तरीके से ड्रॉ करने हैं, ठीक है ना। सो दैट आप लोगों को पता चले कि जैसे मेरा लेवल ब्रेक हो रहा है तो मुझे कहां तक मार्केट के अंदर प्रॉफिट लेके जाना है, कहां तक होल्ड करना है, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी। तो देखते हैं कि कल के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करेगी, यानी कि मंडे के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करेगी। सबसे पहली तो चीज ये कि इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा ऊपर लगा लीजिए यहाँ पे, और एक छोटी ट्रेंड लाइन आप पकड़ के यहां से लेकर यहां तक लगा लीजिए, सो दैट आप लोगों को अगर मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट मिले तो मैक्सिमम ये वाले 2 पॉइंट आप लोगों को मिल जाए। 46,983 पहला टारगेट एंड 47,171 जो है आपका सेकंड टारगेट। गैप अप के बाद एक बार रिटेस्ट मार्केट यहां तक आप लोगों का साथ जो है दे सकती है। मंडे के दिन मैं आप लोगों को लाइव जो है वो अपडेट करता रहूंगा, सो डोंट वरी। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलती है तो कल वह मैंने वीडियो बनाई थी, उसके अंदर आप लोगों के साथ लेवल दिए गए हैं। एक लेवल तो आपको 7046 यहाँ पे दिख रहा है, आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। अगर मार्केट हमारी रिवर्सल करती है, देखो रिवर्सल कैसे करेगी ये चीजें देख लेते हैं। डे टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप लोग देखोगे ना, तो अगर मैं यहां से भी ब्रेकआउट मान के चलता हूं तो मार्केट ने बहुत अच्छी एक सपोर्ट लेती कैंडल बनाई है। उम्मीद थी कि मार्केट आज यहां से सपोर्ट लेकर बहुत अच्छा मोमेंटम देगी, खासकर पहले तो ये वाला, अगर ये भी निकल जाता है फिर मार्केट आने वाले दिनों में यहाँ पे, है ना। और ये 48,000 का लेवल तो फिर हमें मिलने वाला ही था अप्रोक्सीमेट यहाँ का ही। तो मार्केट इस पॉइंट तक तो मार्केट कम से कम देगी ही देगी, तो ये हमारे जो दिमाग में था। बट मार्केट अपर साइड गई, अपर से नीचे आके इसने क्लोजिंग दे दी, तो डोंट वरी। अब अभी भी ये मार्केट के अंदर ये कैंडल जो है वो एक्टिव है, जब तक इसका लो ब्रेक नहीं हो जाता, ठीक है ना, तब तक ये एक्टिव रहेगी। सो हमारा यहाँ पे एक सपोर्ट है जिसको ब्रेकआउट मार्केट ने किया है। हो सकता है मार्केट यहाँ पे एक कैंडल बना दे और फिर फर्दर मार्केट जो है वो अपर डायरेक्शन में चलना शुरू करे, तो वेट करेंगे। कॉल के डायरेक्शन में मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिए लेवल्स। डाउन साइड में देख लेते हैं कि अगर मार्केट नीचे आएगी तो हमें कहां तक जो लेवल्स हैं वो देखने हैं। सिंपली यहां से उठाओ एक ट्रेंड लाइन और कुछ इस तरीके से आप लोगों को ड्रॉ करनी है, ठीक है ना। मार्केट यहाँ पे जो है कंसोलिडेट करके अगर ब्रेक करती है तो फर्दर हम एक पुट के डायरेक्शन में जा सकते हैं, जिसमें एंट्री पॉइंट या तो आपकी एंट्री इसी ट्रेंड लाइन से हो जाएगी या फिर आपको 46,701 का लेवल ब्रेक होते ही पुट के डायरेक्शन में जो ट्रेड आप कर सकते हो। 46,470 आपका पहला टारगेट है, 46,187 आपका दूसरा टारगेट है, जहां पे आपको मार्केट से एग्जिट करना पड़ेगा। गैप डाउन के सिनेरियो में एक बार मार्केट में रीटेस्ट कीजिए और दोबारा जो है इन लेवल्स के लिए आप जो है ट्रेड कीजिए। मुद्दे की बात यह है
कि आप करते हो हैवी क्वांटिटी के अंदर ट्रेड। आप 4 लॉट ट्रेड कर दिए, 5 कर दिए, 10 कर दिए, 50 कर दिए। बहुत सारे महारथी हैं जो 900 की फुल फ्रीज क्वांटिटी भी ट्रेड मार देते हैं। तो इतनी हैवी क्वांटिटी, जब आप नए हो, बिगिनर हो, इतनी बड़ी क्वांटिटी तो हम नहीं हर रोज मारते, है ना। हर रोज हमारी भी क्वांटिटी इतनी नहीं होती, बट वो ध्यान से ट्रेड किया जाता है कि यहां से सेटअप जो मेरा वो साफ है और पैटर्न सही है, तब भी जाके मैं 5400 के आसपास की क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड मारता हूँ, है ना, जब साफ सुथरा पैटर्न हो। अदरवाइज हमें अपनी क्वांटिटी को कंट्रोल करके चलना होता है, खुद के हाथों के ऊपर। अगर आप कंट्रोल करके चलोगे, इधर उधर की फालतू की एंट्रीज नहीं मारोगे, तभी आप लोग एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनोगे। सिंगल लॉट के साथ ट्रेड करो, जितना मर्जी प्रैक्टिस करते रहो, है ना। 50 पॉइंट तक का भी अगर आप स्टॉप लॉस लेते हो तो 750 आपका बनता है, ठीक है ना। तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस आप लोगों के लिए जेन्युइन है, कोई इशू नहीं है। जब ये मार्केट चल जाएगी, मान लेते हैं कि वो ट्रेड आपकी चल गई, तो 1500 रुपए दे के जाएगी, है ना। 100 तक का आपका मैक्सिमम टारगेट रखो। तो कल वाला अगर आपका स्टॉप लॉस लगा है या आज का आपका स्टॉप लॉस लगा है, तो वो एक ही दिन के अंदर रिकवर हो जाएगा। सो आने वाले दिनों में ये चीजें होती हैं, और 10 में से 7 आपके प्रॉफिट होते हैं, 3 आपके स्टॉप लॉस होते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप प्रॉफिट में आ जाओगे। तो सिंगल लॉट के साथ आप लोगों को लॉन्ग टर्म बैठना, हर एक सेटअप ट्रेड करना, तो कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों को जो एक रैली है उसको कैप्चर करना आता है। बड़ी क्वांटिटी के साथ कभी भी आपको ट्रेड करना नहीं आएगा। तो और ज्यादा बातें ना करते हुए, यहाँ पे अपना चैनल है ट्रेड विद नेतर, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम का जो चैनल है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कीजिए। उसके ऊपर मैं चार्ट भी शेयर करता हूँ, आज भी मैंने आप लोगों को चार्ट शेयर किया। और बैंक निफ्टी का ये वाला जो मूव है, यहां से लेके यहां तक का जो एक मूव है, वो उसी की वजह से हमें देखने को मिला, क्योंकि मैंने ये वाला चार्ट भी आप लोगों के साथ पोस्ट किया है। एक मैंने लॉन्ग व्यू भी वहां पे पोस्ट आप लोगों के साथ किया है, वो यहाँ पे भी शेयर कर देता हूँ। अगर आप 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हो, तो एक किस्म से मार्केट के अंदर यहाँ पे हेड एंड शोल्डर टाइप भी चीजें बन रही हैं। अगर ये मार्केट इसको ब्रेक करता है यहाँ से, तो एक बहुत अच्छा मोमेंटम हमें अपर के डायरेक्शन में देखने को मिल सकता है। सिंपल इतना सा चीजें जो है मार्केट में रहेंगी। तो और ज्यादा बातें ना करते हुए, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।